बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने यूनिट नंबर 3 जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। लॉगरिथम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व करनी है। प्रीवियस लेक्चर में हमने लॉगरिथम्स को डिफ़ाइन किया था। आपको पता है स्टूडेंट्स के लॉगरिथम्स जो है वो बेस 10 के भी होते हैं, जिनको कॉमन लॉगरिथम्स कहते हैं, और कुछ लॉगरिथम्स नेचुरल लॉगरिथम होते हैं जिनकी बेस ई होती है। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऐसे लॉगरिथम्स के जिनकी बेसिस डिफरेंट होंगी, या ना बेस 10 के क्वेश्चन अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे। आज हम डिफरेंट बेसिस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, उनके लॉग फाइंड आउट करना सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। हमने वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो गिवन पार्ट्स में सॉल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.2 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके सामने राइट किए हुए हैं, हमने उनमें से x की वैल्यूज़ को जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 1 ये दोनों सेम है। जैसे पार्ट नंबर 1 होगा सेम टू सेम, इसी तरीके से ये पार्ट नंबर 5 होगा। हमें स्टेटमेंट गिवन है log ऑफ x टू द बेस 2 इज़ इक्वल टू 5, यानी हमने x का log फाइंड करना है। अगर उसकी बेस 2 हो तो वो जो log होगा 5 होगा। यानी असल में यहाँ एक नंबर x है जो हमने फाइंड करना है, उसका log उसने बता दिया है अगर उसकी बेस 2 हो। यानी कोई नंबर है जिसकी बेस 2 है, उसका log 5 है, तो वो चाहता है कि हम वो नंबर उसको बताएं कि वो नंबर कौन सा है। तो ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है, जहाँ हम स्टेटमेंट दोबारा लिख लेंगे, log ऑफ x टू द बेस 2 इज़ इक्वल टू 5। सोल्यूशन, हमने चूँकि इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x अननोन है, तो x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और फिर हम लिखेंगे कि हमें गिवन क्या है। गिवन है हमारे पास log ऑफ x टू द बेस 2 इज़ इक्वल टू 5। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में राइट किया गया है। हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करके अपना जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है वो वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है कि आपने इस लॉग को जो है वो रिमूव कर देना है, लॉग ख़त्म कर देना है, x और 5 की जगह चेंज कर देनी है, यानी x और 5 को इंटरचेंज कर देना है। x की जगह पे 5 राइट कर लेंगे, 5 की जगह पे x राइट कर लेंगे, और ये जो बेस है 2 ये अपनी जगह पर रहेगी, यानी 2 बेस होगी और 5 इसकी आगे पावर बन जाएगा, इज़ इक्वल टू x। यानी x और 5 को रिप्लेस करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, लॉग ख़त्म करेंगे, तो ये लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, 2 रेज़ टू द पावर 5 में 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। बेस की जितनी पावर होती है उतने टाइम बेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 2 की पावर 5 का मतलब ये होगा कि हमने 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, 8 2 टाइम 16, 16 2 टाइम 32, यानी वो नंबर x जो है वो 32 है। हमने फाइंड कर लिया वो नंबर जिसका लॉग उसने हमें बताया हुआ है। log ऑफ 32 टू द बेस 2 इक्वल टू 5, यानी 2 की पावर 5 चूँकि 32 होता है, इसलिए 32 का लॉग जो होगा वो 5 होगा विद रिस्पेक्ट टू बेस 2। यानी यहाँ असल में हमने वो नंबर फाइंड करना था जिसका लॉग उसने हमें बताया हुआ था। अब हम पार्ट नंबर 3 को भी सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट है log ऑफ 8 टू द बेस 64 इज़ इक्वल टू x ओवर 2। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले बताएंगे कि हमने फाइंड क्या करना है। चूँकि x फाइंड करना है तो x क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे। log ऑफ 8 टू द बेस 64 इज़ इक्वल टू x ओवर 2, यानी हमने देखना चाहिए कि 64 की कितनी पावर लें कि वो 8 बन जाए। तो चूँकि हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है वो लॉगरिथमिक फॉर्म में है, यहाँ पे हम लिख लेंगे गिवन दैट log ऑफ 8 टू द बेस 64 इज़ इक्वल टू x ओवर 2। तो हम इस लॉगरिथमिक को चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल में। तो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम चेंज कर देंगे। अब कैसे चेंज करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, लॉग को रिमूव कर देंगे और 8 और x ओवर 2 को इंटरचेंज कर लेंगे, यानी 64 की पावर बन जाएगी x ओवर 2
इज इक्वल टू के बाद आ जाएगा 8। अब हमने 64 को इस तरीके से फैक्टराइज करना है, चूँकि राइट साइड पे 8 बेस है और पावर 1 है, तो हम कोशिश करेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड पे भी हमारी बेस जो है वो 8 बन जाए, ताकि हम इक्वलिटी ऑफ बेस का रूल जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकें। तो 64 की जनरल फैक्टराइजेशन कर लेंगे, यानी 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 लिख लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन हम यहाँ नहीं कर रहे, हमने इसको जनरल फैक्टराइज कर लिया। 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 होल रेज़ टू द पावर x ओवर 2 इज़ इक्वल टू 8। चूँकि बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक अगर बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई हो, तो उनकी पावर्स प्लस हो जाती हैं। तो 8 की पावर 1 और ये 8 की पावर 1 प्लस होकर 8 की पावर 2 बन जाएगी। होल पावर हमारे पास है जी x ओवर 2 इज़ इक्वल टू 8। अब पावर लॉ यूज़ होगा, अगर एक बेस की 2 पावर्स हो, एक ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई हो, एक ब्रैकेट के बाहर लिखी हुई हो, तो उस अंदर वाली पावर को बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई करके सिंगल पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी अब जब यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे x ओवर 2 से, तो वो सिंगल पावर बन जाएगी इज़ इक्वल टू 8। 2 1 टाइम 2 डिवीजन के रूल तब क्रॉस हो जाएगा, तो 8 की पावर हमारे पास यहाँ आ जाएगी x इक्वल टू 8। अगर आप गौर से यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड पे 8 पावर x है और इक्वल टू के बाद राइट साइड पे 8 की पावर 1 है। याद रखना डियर स्टूडेंट्स कि अगर इक्वल टू का साइन मौजूद है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लेफ़्ट साइड वाला ये जो टर्म है हमारे पास, वो राइट साइड वाली टर्म के इक्वल है। यानी 8 पावर x इक्वल होगा 8 पावर x के, यहाँ अगर x होगा। अच्छा, अगर यहाँ चूँकि 8 की पावर 1 है, इट मीन्स कि यहाँ भी 8 की पावर 1 होनी चाहिए, यानी x हमारे पास 1 होगा तो ये इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज इक्वल नहीं हो सकते। यानी अगर राइट हैंड साइड पे हो x की पावर 2 और लेफ्ट हैंड साइड पे हो x की पावर 3, तो वो तो इक्वल हम लिख ही नहीं सकते ना। तो अब चूँकि ये इक्वल है, तो इक्वल का मतलब ये होगा कि अगर बेसिस इक्वल हैं तो पावर्स मस्ट इक्वल होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में x हमारे पास 1 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 8 की पावर 1 है, तो यहाँ भी 8 की पावर 1 होगी, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो याद रखना कि अगर इक्वल टू के बोथ द साइड, यानी लेफ़्ट और राइट साइड पे अगर बेसिस सेम होंगी, तो हम उनकी पावर्स को इक्वल लिख लेंगे। यानी यहाँ हम लिख लेंगे x इक्वल टू 1, चूँकि यहाँ 8 पावर x है और यहाँ 8 पावर 1 है, तो ये दोनों पावर्स आपस में इक्वल होंगी। तो x इक्वल टू 1, यानी x हमारे पास 1 होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि log ऑफ 8 टू द बेस 64 इक्वल टू x ओवर 2 का मतलब 1 ओवर 2 बन जाएगा यहाँ पे। यानी 64 की पावर 1 ओवर 2 लें तो वो 8 बन जाता है। 64 की पावर अगर हम 1 ओवर 2 लें, 64 जो कि 8 की पावर 2 होता है, अंदर वाली पावर को बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई करके सिंगल पावर में कन्वर्ट करेंगे तो 8 पावर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर 8 का लॉग फाइंड करना हो विद रिस्पेक्ट टू बेस 64, तो उसका लॉग होगा 1 ओवर 2। यहाँ बहरहाल हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है log ऑफ 9 टू द बेस 81 इक्वल टू x। तो सोल्यूशन में हम यहाँ पे x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क राइट करेंगे, फिर यहाँ पे जो स्टेटमेंट हमें गिवन है वो यहाँ हम राइट कर लेंगे। हमें गिवन है log ऑफ 9 टू द बेस 81 इज़ इक्वल टू x। क्या गिवन है? log ऑफ 9 टू द बेस 81 इज़ इक्वल टू x। हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर लेंगे। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने का पैटर्न सेम है जो पीछे मैं आपको बता चुका हूँ कि लॉग को रिमूव कर देंगे हम और 9 और x को इंटरचेंज कर देंगे। यानी 9 की जगह पे x लिख लेंगे, x की जगह पे 9 को ले जाएंगे, यानी 81 की पावर x बना लेंगे। 81 रेज़ टू द पावर x इज़ इक्वल टू 9। 9 और x को इंटरचेंज कर देंगे, लॉग को हटा देंगे, तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी। अब हम कोशिश करेंगे कि चूँकि राइट हैंड साइड पे बेस 9 है, पावर 1 है, और लेफ़्ट हैंड साइड पे बेस 81 है, पावर x है, तो हम कोशिश करेंगे कि बेसिस को हम इक्वल बना लें। तो हम 81 को फैक्टराइज़ करेंगे। 81 को फैक्टराइज़ करेंगे इस तरीके से कि लेफ़्ट साइड पे भी हमारी बेस जो है वो 9 बन जाए। तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 होल रेज़ टू द पावर x, चूँकि 9 टाइम 81 होता है। चूँकि बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक इनके पावर्स ऐड हो जाएंगी। यानी यहाँ 9 पावर 1 है, यहाँ भी 9 पावर 1 है, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देन देयर एक्सपोनेंट्स आर एडेड। तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 9 पावर 2 होल रेज़ टू द पावर x इक्वल टू 9। अब लॉ ऑफ पावर यूज़ होगा। याद रखिएगा स्टूडेंट्स के यूनिट नंबर 2 में हमने ये चीज़ पढ़ी थी
कि जब भी किसी बेस की 2 पावर्स हों एक ब्रैकेट के अंदर राइट की गई हो एक ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर वाली पावर को बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई करके सिंगल पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 9 पावर बन जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स 2x इज इक्वल टू 9। अब अगर गौर से देखें तो इक्वल टू की बोथ साइड, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे हमारे बेसिस सेम है। यहाँ भी बेस 9 है, यहाँ भी बेस 9 है। इक्वलिटी ऑफ बेसिस का रूल यूज़ होगा कि अगर बेसिस सेम होंगी तो हम पावर्स को इक्वल लिख लेंगे, यानी 9 की पावर 2x जो है राइट हैंड साइड पे 9 की पावर जो लिखी हुई है हमारे पास 1 की इक्वल होगा। तो अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चूँकि 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो बोथ द साइड हम 2 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी 2 से डिवाइड होकर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा तो 1 पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। यानी यहाँ पे हमारे पास 81 की पावर 1/2 होगी तो वो 9 की इक्वल आएगा। यानी लॉग ऑफ 9 विद रिस्पेक्ट टू बेस 81 जो होगा वो 1/2 होगा, क्योंकि डेफिनेशन में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी नंबर का लॉग असल में उसकी जो बेस होती है उस बेस की जितनी पावर उस नंबर की इक्वल आ जाती है, जिसका लॉग हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो वो उसका लॉग होता है। यानी 81 की जितनी पावर होगी जो 9 बनेगी वो क्या कहलाएगा, 9 का लॉग कहलाएगा। तो वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, लॉग ऑफ 9 विद रिस्पेक्ट टू बेस 81 इज इक्वल टू 1/2। तो डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 है वो आप खुद सॉल्व करेंगे, बिल्कुल पार्ट नंबर 1 की तरह है। अब पार्ट नंबर 4 जो है वो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ भी एक स्टेटमेंट गिवन है, log ऑफ 64 टू द बेस x इक्वल टू 2। तो सोल्यूशन में हम यहाँ पे लिखेंगे, सोल्यूशन में x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमने x फाइंड आउट करना है, यानी यहाँ हमने बेस फाइंड करनी है जिसकी पावर हम 2 लेंगे तो 64 बनेगा। तो गिवन दैट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन दैट जो स्टेटमेंट हमें गिवन है log ऑफ 64 टू द बेस x इज इक्वल टू 2। अब हमने वो बेस x फाइंड आउट करनी है जिसकी पावर हम 2 लें तो 64 बन जाए। तो ये भी हमारे पास चूँकि लॉगरिथमिक फॉर्म में राइट किया गया है तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब राइट करते हैं तो लॉग को रिमूव कर देते हैं, 64 और 2 को इंटरचेंज कर देते हैं, यानी 64 की जगह पे 2 लिखेंगे तो यहाँ x की पावर 2 बन जाएगी इज़ इक्वल टू 64। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ चूँकि बेस हमारे पास x है और यहाँ 64 है और यहाँ x की पावर 2 है, तो अब हम कोशिश करेंगे कि 64 की पावर को ऐसा नंबर बन जाए जहाँ पे कि उसकी पावर 2 बन जाए, वो रहे भी 64 और उसकी पावर भी 2 बन जाए। तो हम 64 को फैक्टराइज करेंगे, जनरल फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 64 को अगर 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 लिखें तो 8 की पावर जो है वो 2 बन जाती है। क्योंकि बेसिस सेम है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक बेस लेके इसकी पावर्स को प्लस कर लेंगे, 8 की पावर बन जाएगी 1 + 1 2। तो अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ हमने इक्वलिटी ऑफ बेसिस का रूल यूज़ किया था, यहाँ हम इक्वलिटी ऑफ पावर्स का रूल यूज़ करेंगे। अगर लेफ़्ट हैंड साइड पे जो अमाउंट है उसकी पावर अगर राइट हैंड साइड की अमाउंट के इक्वल हो, यानी पावर्स इक्वल हो, तो देन बेसिस लाजमन इक्वल होंगी। यानी यहाँ भी 8 पावर 2 ही इक्वल होगा 8 पावर 2 के, यानी x जो हमारे पास 8 होना चाहिए, क्योंकि 8 की पावर 2 और 8 की पावर 2 आपस में इक्वल होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ 9 पावर 2 और यहाँ 8 पावर 2 और हम उसको इक्वल लिखें, क्योंकि 9 पावर 2 81 होता है और 8 पावर 2 64 होता है, तो कभी भी 81 64 की इक्वल नहीं होगा। तो अगर लेफ़्ट और राइट पे पावर सेम होंगी तो उनकी बेसिस को हम इक्वल राइट कर सकते हैं। चूँकि 2 पावर 2 की इक्वल है तो देन x इक्वल टू 8, यानी x की वैल्यू हमारे पास 8 होगी। यानी अगर 64 का लॉग 2 होगा तो फिर लाजमन उस 64 की बेस जो होगी वो 8 होगी, क्योंकि 8 की पावर 2 जो है वो 64 होता है। तो डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। डियर स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्सर बोर्ड में यूनिट नंबर 3 में से जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उसमें से कम एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 3.2 में से अक्सर जो है वो पेपर में एग्जामिनर जो है वो दे देता है। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।